तो कैसे हो भाइयों। मेरा नाम है आशीष और मैं जनरली इस चैनल पे फ्रेग्रेंसेस के अराउंड वीडियोस बनाता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है एंड आने वाले टाइम में कितने सारे इंडियन फ्रेग्रेंस हाउसेस हैं जो आज के टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। साथ में रिव्यूज़ वगैरह भी करना चाहता हूँ इस चैनल के ऊपर, ताकि तुम लोगों को भी पता चल सके कि आखिर कौन से ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने पैसे का। एंड बेसिकली डील्स वगैरह का भी डिस्कशन करना कि कौन सी डील्स हैं आज के टाइम पे जो मार्केट में हैं जहाँ पे हम फ्रेग्रेंसेस में अपना पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि जनरली जब मैंने अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी शुरू की थी तो द वर्स्ट थिंग दैट आई फेस्ड वॉज कि मेरे पास पैसे लिमिटेड थे, खर्च करने के लिए उतना पैसा था नहीं। मैं फ्रेग्रेंस खरीदता था एंड 15 दिन बाद 20 दिन बाद मैं देख रहा हूँ कि वो फ्रेग्रेंस 50% ऑफ पे मिल रहा है, नहीं तो 400-500 का तो मिनिमम डिफरेंस है, और वो भी उस फ्रेग्रेंस पे जो वैसे ही मैंने 1500-2000 की ली थी। तो तुम सोचो कि कितना बड़ा लॉस होता था। तो आज ना मैं सोचा कि सबसे अच्छा टाइम है श्री गणेश करने का, कि ब्लैक फ्राइडे सेल सब पे चल रही हैं, जितने भी अपने आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब मिंत्रा हो गया, जबोंग बोलने वाला था मैं पुराने ज़माने का इंसान हूँ। तो मिंत्रा हो गया, तुम्हारा सिफोरा हो गया, नायका हो गया, उसके बाद टाटा क्लिक लग्जरी हो गया। इन सब पे अभी ना ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है और इनमें कुछ हिडन जेम्स हैं जो तुमने आज से पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं सुने होंगे। वो मैं फ्रेग्रेंसेस लेके आया हूँ जो तुम अगर लगाओगे भी, लाइक अपार्ट फ्रॉम वाइल्ड स्टोन एंड जो भी आज के टाइम पे अपसिलॉन वगैरह जो चल रहे हैं उनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, वो भी हैं, एक आध दो मैंने रखे हैं। बट ऐसे फ्रेग्रेंसेस यार जिनको लगा के तुम भी डिफरेंट फील करो। बजट अपन वही रखेंगे। मैंने 4 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी तो वो हो गई जो 500 एंड बिलो है, 500 से कम जिसका भी बजट है, वो वाली अपन कैटेगरी सबसे पहले रखेंगे, सबसे पहले उसको कवर कर देंगे, फिनिश कर देंगे। नंबर 2 पे वो कैटेगरी आएगी जहां पे 500 से लेके 1000 तक की कैटेगरी अपन रखेंगे, और फिर एक कैटेगरी जहां 1000 से 2000, एंड चौथी कैटेगरी ऐसी है कि इट्स मोर अबाउट, तुम्हें मैं एक थोड़ा सा समझाना या बताना चाहता हूँ कि अगर उस कैटेगरी से ऊपर जाते हो तो तुम्हें कैसी डील्स पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा कि तुम आगे चल के कभी अगर खर्चा करो तो मेरे जैसे पैसा ना वेस्ट कर दो, तुम्हारा पैसा बचे। तो चलो यार मैं तुम्हें स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैंने आज जब मिंत्रा खोला तो सबसे अच्छा काम तुम्हें भी यही करना है। अगर तुम देखते हो कोई भी ऐप ओपन करते हो, चाहे मिंत्रा हो चाहे नायका हो या इवन तुम्हारा टाटा क्लिक लग्जरी, तो छोड़ ही दो, वो अपने हिसाब से चलता है। उसका ये कहना है कि तुम ऐप पे आए हो मतलब तुम्हारी जेब में पैसा है वाला सीन है। तो अपन मेनली फोकस करते हैं मिंत्रा और नायका। अगर तीसरी कोई बेस्ट प्लेस है जहां पे तुम्हें एक अच्छी खासी डील कभी मिल सकती है जब मिंत्रा और नायका पे वो डील ना चल रही हो, तो वो सिफोरा है। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। वो मैं आगे भी जब वीडियोस बनाया करूंगा तो ऐसी ही जब भी कोई सेल आएगी तो मैं वीडियो बना के डालूंगा, तो तुम्हें पता रहेगा कि कोई डील आई हुई है। क्योंकि काफ़ी लोग एक्सपेंसिव परफ्यूम्स खरीदना पसंद करते हैं, और 10,000 का अगर परफ्यूम ऐसी वेबसाइट्स पे 6,000 में, 6,500 में मिल जाए तो किसको नहीं चाहिए भाई। ऑब्वियसली 3, 3,500, 4,000 पैसा बचना बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी जब मैंने मिंत्रा खोला तो भाई मेरे को तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मैं सही बताऊं तो। नायका, यही यार मैं लेट हो गया थोड़ा सा, पता है, मैं इस चैनल को चालू करने के लिए, बिकॉज अगर मैंने नायका की डील कवर की होती ना तो तुम्हें मज़ा आ जाता। नायका पे वाकई में जो सेल इस बार आई है, ब्लैक फ्राइडे सेल जो आई थी भाई, वो भयंकर सही आई थी। क्योंकि मैं नायका को ऑब्जर्व करते हुए चल रहा था पिछले 2-3 महीने से। वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी इन कंपैरिजन टू मिंत्रा। नायका पे सब कुछ महंगा था। मतलब आपको कोई भी, अगर आप मान लो 8,000 का परफ्यूम देख रहे हो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल भाई, तो उस पे ना मिंत्रा पे जाके अगर तुम देखते हो तो वही चीज़ 6,000 की है। अब 2,000 का डिफरेंस भाई सबके लिए बहुत होता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही होता है। मतलब वैसे भी मैं इतनी महंगी परफ्यूम्स अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीदता नहीं हूँ, बट एक एक बात वाली बात हो गई। और अभी सेम पैटर्न, अब यहाँ पे गलती हो गई कि नायका ने बहुत अच्छी सेल निकाल दी, ये गलती हो गई। तो मिंत्रा जो है अब वो कोप अप नहीं कर पा रहा। तो जो मैं तुम्हें पेज दिखा रहा हूँ अभी भी, जैसे मैंने जेपीजी जीन पॉल गॉटियर का मैंने खोल के रखा हुआ है पेज, स्कैंडल पोरोम। अभी जो स्कैंडल पोरोम है ये यहाँ पे दिखा रहा है 10,506 का। भाई ये सेल चालू होने से, जस्ट सेल चालू होने से 10 मिनट पहले जब मैं ये पेज खोल के बैठा था, जब ये तुम्हारे लिए रिसर्च कर रहा था भाई, मैंने खुद देखा था ये 9,888 का था, और डिस्काउंट विस्काउंट लगा के ये मान लो कि ये तुम्हें 8,200 के आसपास का पड़ रहा था। और अभी इन्होंने क्या करा, इसको इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया प्राइस, 10,506 कर दिया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा 500 ऑफ दे के ये कह रहे हैं कि अब ये तुम्हें 10,000 का पड़ जाएगा।
और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये ब्लैक फ्राइडे सेल के अलावा तुम कभी भी, मैं तो सिर्फ इसको एज एन एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि कितना तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा। अगर तुम इन वेबसाइट से परफ्यूम्स लेते हो तो ओरिजिनलिटी की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है प्राइसिंग की। क्योंकि देखो भाई, डिस्काउंटर्स होते हैं और रिटेलर्स होते हैं, ये हैं रिटेलर्स। ये अपना मैक्सिमम जितना मार्जिन कमाना चाहेंगे वो तो उनके लिए उतना ही प्रॉफिटेबल है। तो तुम्हें ऐसी सिचुएशन में देखना है कि तुम फंस ना जाओ, है ना। तुम सोचो कि भाई यार ये तो ब्लैक फ्राइडे सेल है या दिवाली सेल है तो यहां तो ये सबसे सस्ता ही मिल रहा होगा। नहीं भाई, ये लिटरल 10,000 से नीचे ही मिल रहा था इस सेल से पहले। एंड ये एज लो एज गया है खरीदने के लिए 7,800 के आसपास तक ये गया था। तो ये इतना एक्सपेंसिव है। तो पहली लर्निंग तो यही हो गई कि कभी भी कोई सेल देखकर ब्लाइंड बाय करना ही नहीं है कि भाई बहुत ही बढ़िया डील है, 150 ml मिल रहा है, 10,500 का ले लो और 500 का यहाँ पे लगा दो तो 10,000 का मिल रहा है। और फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब पे भी तो डिस्काउंट है। तो फिर तो मेरे को बहुत अच्छी डील मिल गई, मतलब सब लगाने के बाद तो मेरे को 9,000 का पड़ा। लेकिन जब सेल नहीं थी तो ये 7,800 तक का पड़ रहा था। अब तुम समझ गए ना। चलो अब इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा भाई, तुम्हें तुम्हारा पैसा बचाना है तो इतना तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आज की डील्स में तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। देखो भाई, बहुत क्लियर पिक्चर है। लताफा हो गया, अलबेत अल दमिश्की हो गया, ये तो सबने देखे ही हुए हैं भाई, और मैंने भी देखे हुए हैं। मैं भी इन पे वीडियोस बनाऊंगा आगे चल के। लेकिन अभी टारगेट वो है ही नहीं, क्योंकि वो ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जिसके लिए हमें पैसा जोड़ना पड़ता है। हम 150-200 रुपए में वो चीज़ नहीं खरीद सकते। हमें चाहिए कि हमारे पैसे का मैक्सिमम यूज़ हो। अगर हम परफ्यूम्स के शौक अभी नए नए हमने रखने चालू किए हैं, तो भाई मैंने भी इन पर्टिकुलर फ्रेग्रेंसेस से ही अपनी जर्नी शुरू की थी, और मैं भी चाहूँगा कि तुम लोग भी इन्हीं से करो, ताकि तुम्हें एक आइडिया लगे कि टेस्ट क्या होता है, वो फ्रेग्रेंस क्या होती है, वो नोट्स क्या होते हैं, और तुम्हारा ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो। लेकिन हाँ, ये सस्ते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इनकी क्वालिटी खराब है। इनकी क्वालिटी टॉप नॉच है, ऑयल कॉन्सेंट्रेशन टॉप नॉच है। जो ये जिस प्राइस पे ये दे रहे हैं उस प्राइस से ज़्यादा वैल्यू ये तुम्हें दे रहे हैं। और होता है, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे कार्ल्टन लंदन हो गई, इनके क्या होते हैं, ये फ्रेग्रेंसेस लाइन लॉन्च तो कर देते हैं अब, लेकिन ये क्या है, ये डिज़ाइनर है। ये कार्ल्टन लंदन तो बैग्स वगैरह भी बनाता है, इनके अलग अलग और भी बिजनेसेस हैं। तो क्या होता है, अगर इनके ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा नहीं चलते हैं ना, तो ये इसको डिस्काउंट पे निकालना चालू कर देते हैं, और यहाँ पे फ़ायदा हमारा होता है, क्योंकि हमें फिर ये कंपैरेटिवली बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। यानी एट द प्राइस एट विच दे आर कमिंग, वो उससे ज़्यादा वैल्यू देके जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपन भाई कार्ल्टन लंदन के इंसेंस पे। अगर तुम सर्दी के लिए सोच रहे हो ना कोई फ्रेग्रेंस, और तुम्हारा बजट है भाई कि मैं 500 रुपये से 1 रुपया ऊपर खर्च नहीं कर सकता, मेरे को 500 रुपये के अंदर ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो लताफ़ा, अलबेत अल दमिश्की, रिफ्स के हो गए, ऐसे ब्रांड्स के जो 1,500-2 हज़ार की फ्रेग्रेंसेज में मेरे को जो मिलता है ना, प्रोजेक्शन सियाज मिलता है जो मुझे लॉन्ग लास्टिंग मिलती है कि भाई 8-8, 10-10 घंटे तक कपड़ों पे चल रहा है। कार्ल्टन लंदन का ये जो इंसेंस है भाई, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये के अंदर। यहां पे तुम रिव्यूज भी अगर देखोगे ना, बेसिकली ये है सर्दियों वाला। अगर इसके तुम टॉप नोट्स देखोगे, देखो बिटर ऑरेंज है, ब्लैक बेरी है, यहां अपन खोल लेते हैं, बिटर ऑरेंज, ब्लैक बेरी, ब्लैक पेपर इसके टॉप नोट्स में आ जाता है। मतलब थोड़ा सा सिट्रसी है, थोड़ा सा फ्रूटी, नॉट एग्जैक्टली फ्रूटी, बट हाँ समहाउ क्रीमी नोट आएगा। लेकिन जैसे जैसे ये ड्राई होना चालू होगा तुम्हारे कपड़ों पे, ये धीरे धीरे हार्ट नोट में अगर तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं कॉफी की फ्रेग्रेंस देता है ये, और बहुत रिच फ्रेग्रेंस। मतलब ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कि तुमने जैसे, सी फॉर अ बेटर कंपैरिजन, कि तुमने वाइल्ड स्टोन लगा हुआ है, वाइल्ड स्टोन लगाया हुआ है। अगर तुम वाइल्ड स्टोन लगाते हो तो हर दूसरा बंदा पकड़ लेगा कि भाई जहां तुमने ब्लू फ्रेग्रेंस लगाई है या कुछ ओवरली फ्रूटी फ्रेग्रेंस लगाई है, तो सामने वाला बंदा पकड़ लेता है कि भाई तूने वाइल्ड स्टोन लगाया शायद, या कोड लगाया। मतलब तो मालूम है यार, उस कैटेगरी में फॉग लगाया वगैरह वाला सीन, उस कैटेगरी में वही पर्टिकुलर फ्रेग्रेंसेज आती हैं जो हर एक हाउस बना रहा है, राइट, जो सस्ते फ्रेग्रेंसेज बना रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ल्टन लंदन का ये जो इंसेंस है भाई, बेस नोट में सैंडलवुड, मस्क, वेनिला, सिडार, मतलब ये इतना रिच फ्रेग्रेंस है। ये बेसिकली है सर्दियों वाली फ्रेग्रेंस। या तो फॉल ले लो, मतलब जब सर्दियां जब शुरू होती हैं, जैसे अभी का जो सीज़न है, अब तो खैर सर्दियों में अपन टोटली इन हो चुके हैं, लेकिन हाँ अभी अगर 10-15 दिन पहले से किसी के पास है तो वो ये इस सीज़न में यूज़ कर सकता है। और सर्दियों में तो भाई ये फ्रेग्रेंस और खिल के आती है। मतलब अगर तुमने, एक तो सबसे अच्छी बात, इसका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है। अगर तुमने इसको लगा रखा है तो ये मान के चलो कि 2 से 2.5 फीट का ये सेंट बबल बना के रखता है। तुम जहां से भी निकलोगे तुम्हारी सेंट ट्रेल रहेगी, और वो बहुत रिच क्लास। मतलब ये ऐसी नहीं है कि किसी को इम्प्रेस करे, लेकिन हाँ
ये ऐसी है कि कॉम्प्लीमेंट दिलवाएगी कि भाई कुछ डिफरेंट लगाया हुआ है तुमने। तो जो बजट में अगर लेना चाहते हैं 500 से नीचे, मेरी पहली चॉइस है भाई कार्लटन लंदन इंसेंस। ये नियर अबाउट कैसे कैसे 500 में आया है, दूसरी वेबसाइट्स पे एक बार चेक कर लेना। मैं तो यही बोलूँगा, अगेन डू नॉट ट्रस्ट मिंत्रा और एनी अदर प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ देयर डिस्काउंट्स। चेक कर लेना, जहाँ पे ये सस्ता मिले भाई वहाँ पे ले लेना। अब 25 से 50 ml की 500 के अंदर आ जाती है। रीज़न बीइंग इतना कम लेने का, कम क्यों लो, 895 रुपीज़ खर्च क्यों नहीं करना है 75 से 100 ml में भाई, ये भी मैं तुम्हें रीज़न दे देता हूँ अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो। देखो भाई, एक फ्रेग्रेंस लेने से अच्छा अगर तुम बजट बना सकते हो, अगर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो भाई 1000 रुपये लो और 2 से 3 फ्रेग्रेंसेस ले लो और उनको रोटेट करना, रोटेशन में यूज़ करना चालू कर दो। इससे होगा क्या कि तुम्हारा टेस्ट डेवलप होना चालू होगा। और अगर तुम सिर्फ एक ही फ्रेग्रेंस 100 ml की लेके उसको खींचना चालू कर दोगे तो ना तुम बोर हो जाओगे एक टाइम बाद, और तुम्हें वही फ्रेग्रेंस जो तुमने बहुत इंटरेस्ट से खरीदी थी वो एक टाइम बाद तुम्हें बोरिंग लगने लगेगी और तुम बोलोगे कि भाई मेरे को ना ये फ्रेग्रेंस अब नफरत सी हो गई है, मेरे को ये नहीं लगानी। एंड देन अगेन तुम वहाँ पैसा खर्च करोगे क्योंकि तुम्हें दूसरी फ्रेग्रेंस चाहिए होगी। तो तुमने यह क्या किया भाई, नियर अबाउट यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एकदम से 597, अगर तुमने पहले देखा था तो यहाँ 800 समथिंग दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था। अब तुम ले सकते हो। अब खैर ये वैसे तो पहुँच गई है 500 से ऊपर वाली रेंज में, बट हाँ अगर 500 की 25 टू 50 ml मिल रहा है और 597 का अगर तुम्हें 100 ml मिल रहा है तो फिर ये कार्लटन इंसेंस जो है ये तुम 100 ml में उठा लो। बट ट्राई करो, मैंने जितनी भी फ्रेग्रेंसेस रखी हैं उनकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम है, राइट। उसका रीज़न सिंपल ये मेरे भाई कि कम उठाओ फ्रेग्रेंस को, कम पैसा डालो, उसका ml कम आएगा, 30 ml आएगा, 50 ml आएगा, लेट इट बी, लेकिन साथ में 2-3 और फ्रेग्रेंस उठा लो और उनको रोटेशन में यूज़ करो ताकि तुम्हारे पास भी एक छोटा सा कलेक्शन हो जाए और तुम कभी किसी फ्रेग्रेंस से बोर ना हो। और जो तुमने बहुत दिल से फ्रेग्रेंस उठाई थी, खरीदी थी कि यार इसको ना मैं सिग्नेचर सेंट बनाऊंगा अपना, तो वो अपनी वैल्यू रिटेन कर पाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर तुम रोज लगा के उसको निकलने लगोगे ना तो तुम्हारे लिए भी बहुत अनबियरेबल हो जाएगा कि तुम उसको फिर बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज करो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपन ने ले लिया, खैर ये लिमिटेड एडिशन वाला इंसेंस वाला है मेरे ख्याल से। ये इंसेंस मतलब ऑ दे परफा है ये वाला, और ये लिमिटेड एडिशन इंसेंस ऑ दे परफा है। बेसिकली दोनों सेम है, दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे नोट्स देखोगे बिटर आलमंड वगैरह ये है, यहाँ पे सैंडलवुड मस्क वनीला है, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यही सेम दिया हुआ है। बेस नोट में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, तो ये मत सोचना कि लिमिटेड एडिशन है तो कुछ बहुत डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे मैंने बियर्डो को रखा हुआ है। इसको रखने का रीज़न ये है, अगेन द क्वालिटी दैट दे आर प्रोवाइडिंग इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग, मतलब कॉस्ट टू क्वालिटी इसकी एक स्टेप ऊपर ही है। इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई इसको मैं बता देता हूँ, एक्वा मस्क सेंट मूड क्लासी हीरोइक लेमन एक्वेटिक। अगर तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं समझ में आता तो मैं तुम्हें हिंदी में समझा देता हूँ टॉप नोट्स बेस नोट्स करके। लेमन ग्रीन मतलब ये थोड़ी सी ब्राइट फ्रेग्रेंस है, ये बहुत डार्क फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत हैवी फ्रेग्रेंस नहीं है, थोड़ी सी लाइट है। मतलब ये डे टाइम के हिसाब से ज़्यादा सूट करती है, ये नाइट टाइम के हिसाब से नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें जो इंसेंस वाली बताई थी वो बेसिकली नाइट टाइम वाली फ्रेग्रेंस है, तो इसको तुम डे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। ओक मॉस्क है, मस्क है, एक्वेटिक लेवेंडर, जैस्मिन है, मतलब ड्राई डाउन तक आते 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 ये लेवेंडर की फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस हो जाती है। तो अगर तुम दिन के टाइम पे, खासकर ये अगेन विंटर एंड फॉल वाली फ्रेग्रेंस है, अगर तुम शाम के टाइम तक, सुबह से लेके शाम के टाइम तक अगर तुम इसे वेयर करोगे तो तुम्हें बहुत क्लासी ये फ्रेग्रेंस लगेगी एंड तुम पे सूट भी करेगी। हाँ कॉम्प्लीमेंट गेटर नहीं है, बहुत आउटस्टैंडिंग कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोजेक्शन सियाज अच्छा है, 1.5 से 2 फीट का प्रोजेक्शन और सियाज है। साथ साथ में एक और फ़ायदा तुम्हें ये है कि इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 6 से 8 घंटे तो कहीं नहीं गए, और फिर नाइट टाइम के हिसाब से मैं तुम्हें बता ही दिया। नाउ अब आ जाते हैं बियर्डो डार्क साइड पे। ये 600 रुपये का है, लेकिन मैंने इसको इस रेंज के अंदर क्यों रखा है, बिकॉज आई नो कि ये डिस्काउंटर्स पे चल के, जैसे यहाँ पे अगर तुम 10% का डिस्काउंट लगा दोगे तो नियर अबाउट 500 में ये आ जाता है ये डार्क साइड। अच्छा फ्रेग्रेंस है, अपने जो प्राइस के हिसाब से आता है, ऑदे परफा कॉन्सेंट्रेशन में आता है, अच्छी फ्रेग्रेंस है। ग्रेप फ्रूट, मिंट, पिंक पेपर शुरुआत में ये तुम्हें टॉप नोट्स में मिलेगा। थोड़ा सा फ्रूटी फ्रेग्रेंस है ये कंपैरेटिवली, अगर बाकी जो दो देखे थे उनसे ज़्यादा ये फ्रूटी तुम्हें शुरुआत में लग सकता है। थोड़ा सा
एक एक फ्रेश फ्रेग्रेंस तुम्हें लग सकता है। फिर जिंजर, लेबडेनियम, उसके बाद जैस्मिन, मतलब जब मिडिल नोट्स जो इसके आने चालू होते हैं, वहाँ पे जब ये सेटल आउट होना चालू होगा तुम्हारे कपड़ों पे, एक चीज़ याद रखना, स्किन पे मत लगाया करो, हमेशा कपड़ों पे ही लगाना। तो जब ये सेटल आउट होना चालू होगा तो ये फ्रेग्रेंस एकदम से चेंज होती है। मैंने इसको इसके अंदर रखने का, लाइक 500 के आसपास की कैटेगरी में रखने का रीज़न यही था कि इसमें तुम्हें, जब तक ये तुम्हारी स्किन बेसिकली कपड़ों पे रहेगा, ये अपनी फ्रेग्रेंस को चेंज करता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शुरुआत के 15 से 20 मिनट तक ये थोड़ा सा सिट्रसी रहता है, थोड़ा सा फ्रूटी रहता है, फ्रूटी नोट बैकग्राउंड में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सामने अप फ्रंट जो तुम्हें है वो थोड़ा सा सिट्रसी लगेगा। और फिर जाके ये जब ड्राई डाउन में जाने चालू होता है, तो जब मिडिल नोट्स आते हैं तो जिंजर, लेबडेनियम, जैस्मिन थोड़ा सा स्मूथ आउट होना चालू होता है, एंड बेस नोट तक आते आते थोड़ा सा क्रीमी हो जाता है। सैंडलवुड, नटमैग, सिडार, वाइट मस्क, ये इस तरह से थोड़ा सा क्रीमी होने लगता है। तो अगर अगेन तुम मॉर्निंग सेंट का सोच रहे हो कि भाई मुझे विंटर और फॉल में कौन सा मॉर्निंग सेंट रखना चाहिए, देखने में ऐसा लगेगा कि ये नाइट टाइम के लिए है, बट जब तुम इसे यूज़ करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये डे टू इवनिंग सेंट जैसा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मास्ट एंड हार्बर का मैंने एक्वा लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश फ्रेग्रेंस है, मतलब ये जो ऑफिस में जो आप वेयर करते हो सेंट फ्रेग्रेंस, ये बेसिकली इतनी न्यूट्रल फ्रेग्रेंस है, और इतनी बेसिक फ्रेग्रेंस है। मतलब आई नो इसके अंदर बहुत सारे दिए हुए हैं, टॉप नोट, बेस नोट और मिडिल नोट दिए हुए हैं, बट ये इतनी लीनियर फ्रेग्रेंस है, इतनी बेसिक फ्रेग्रेंस है कि अगर तुम लोग ऑफिस के लिए कुछ चाहते हो अभी इस सेल में खरीदने के लिए अराउंड 500 के बजट में, तो ये 491 का आता है, मास्ट एंड हार्बर का एक्वा। और ये कॉपी है जॉर्जियो दी अरमानी का, जो इनका ब्लू वाला आता है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, शायद प्रोफूमो है मेरे ख्याल से, प्रोफूमो या प्रोफोंडो है शायद से, आई डोंट नो, मतलब वही ब्लू वाली जो बॉटल में आता है उसी का ये कहीं ना कहीं कॉपी है। ज़्यादा कुछ ऐसे डिटेल्ड नोट्स तुम्हें पता नहीं चलेंगे, चेंज होता हुआ पता नहीं चलेगा जैसे पिछले जो फ्रेग्रेंसेस में मैंने तुम्हें बताया था, बट हाँ टॉप नोट्स में बर्गामॉट है, मैंड्रिन है, पाइनएप्पल है, थोड़ा सा वही अगेन फ्रूटी फ्रेग्रेंस आ जाता है। मिडिल नोट्स में पिंक पेपर आ जाता है। लेदर तो तुम्हें इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्लैरी सेज थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा ग्रीन, मतलब ग्रीन फ्रेग्रेंस है थोड़ा सा, बोलते हैं ना जो फॉर्मल फ्रेग्रेंसेज होती हैं वैसा है। एंड बेस नोट में पचूली एंड एम्बरग्रीस है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा तुम्हें चेंज नहीं लगेगा, लेकिन यस यू विल फील फ्रेश ऑल डे। ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है, तो ये तुम्हें मिल जाएगी 491 में। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तुम्हें जल्दी जल्दी बताना चालू करूँगा कि तुम्हें कौन कौन सी और डील्स मिल सकती हैं, वरना ये वीडियो ऑलरेडी मैं 17 मिनट का बना चुका हूँ और बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, डेनवर मैन ब्लैक कोड, ये तुम ले सकते हो, ऑल डे वेयरिंग है ये। बेसिकली अगर ये देखा जाए तो ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, तुम कभी भी किसी भी सीजन में पहन सकते हो, वेयर कर सकते हो। 211 रुपये की है, 200 के आसपास तक मिल जाती है आराम से, 150 से 200 के बीच में। कई बार तो 50% ऑफ पे भी ये मिल जाती है 100-110 में, तो तुम इसको भी देख सकते हो। दूसरे प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर देख लेना। अच्छा, यहाँ पे 5 घंटे क्यों लिखा आ रहा है सेल चालू होने में, आई डोंट नो। यहाँ पे वेबसाइट पे अलग दिखा रहा है, अभी बज रहा है रात के 12:30 बजे, लेकिन सेल चालू हो चुकी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हनी सैंडलवुड। ये आता है मैन ज्वेल की तरफ से। ये भी एक डार्क फ्रेग्रेंस है, इसमें वेनिला का अच्छा खासा यूज़ है, एम्बर का अच्छा खासा यूज़ है, सैंडलवुड का अच्छा खासा यूज़ है। तो ये थोड़ी सी डार्क फ्रेग्रेंस है, विंटर्स जो है, एक्सट्रीम विंटर्स वाली फ्रेग्रेंस है ये। इसका प्रोजेक्शन सी आज अच्छा है, 755 दिया हुआ है, बट अगर अमेजन वगैरह पे सर्च करोगे, मैंने खोल के भी रखा था, तो मैं ये 515 के आसपास, 5% का कूपन लगाओगे तो तुम्हें और सस्ता मिल जाएगा ये। तो ये तुम्हें 500 के नीचे ही मिलेगा। हनी सैंडलवुड आता है ये मैन ज्वेल का, इसको ट्राई ज़रूर करना। वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेग्रेंसेस में से है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये इवन अगर थोड़ा सा वार्म वेदर भी रहता है हल्का सा, तो क्या होता है, ये जो वार्म फ्रेग्रेंसेस होती हैं ना, ये कई बार आपके स्वेट के साथ मिलके बैड ओडर में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये उसको वो नहीं होने देता। ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है। तो अगर तुम्हें ओडर प्रॉब्लम है तो, और तुम डार्क फ्रेग्रेंस वियर करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यार। अब आते हैं ऐसी कैटेगरी में जो तुमने आज से पहले सुनी नहीं है, मतलब कहीं पे देखी नहीं है। यह है आदिवेदा के। आदिवेदा का 10 PM मैन है, बहुत बेसिक सेंट प्रोफाइल है, लेकिन इतनी सूदिंग है कि अगर तुम इसको वियर करते हो तो तुम्हें लगेगा कि कुछ डिफरेंट पहना है तुमने, कुछ डिफरेंट वियर किया है, वो नहीं जो सब पहने हुए, सब वियर किए हुए हैं। प्लस प्रोजेक्शन अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, 6 से 8 घंटे, जितने भी मैं बता रहा हूँ मिनिमम 6 से 8 घंटे हैं। इस प्राइस पॉइंट पे 6 से 8 घंटे इज़ वेरी गुड। और बस एक ही है यहाँ पे प्रॉब्लम
कि ये कुछ आपको अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे, जैसे ये 100 ml में आपको मिल रहा है, कुछ में भी शायद हो सकता है जो आगे आए वो कम क्वांटिटी में मिलेंगे। तो फ्रेश फ्रेग्रेंस है, ऑल ईयर राउंड आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोशिश करो कि आप इसे इवनिंग और नाइट टाइम में यूज़ करो, आपको मज़ा आएगा इसमें। यूनिसेक्स है। और एक और चीज़ ना, इसको लेके मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, इसके ज़्यादा रिव्यूज़ भी इतने अच्छे नहीं हैं, बट फिर भी मैंने डाल दिया है क्योंकि काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं इसको। 320 में 30 ml के ये 2 आते हैं पैक, कोबरा बहुत पॉपुलर है, चीप फ्रेग्रेंसेस में जो कॉस्टली नहीं होती है, बट आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट क्वालिटी, तो इसको तुम अपने हिसाब से देख लेना। बट काफ़ी लोगों से, बिकॉज 4.2 की रेटिंग है, मैंने काफ़ी लोगों से बहुत तारीफ सुनी है, तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं कि ये भी 320 रुपये के अराउंड है। 250 रुपये के आसपास पैक ऑफ 2 वैसे जनरली आते हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम ये भी ले सकते हो। सेंट जॉन का कोबरा आता है ये। नाउ दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ये वाला जो है, ये मैंने अपने अपने कॉलेज टाइम में मैंने बहुत यूज़ किया, ला फ्रेंच का bespoke। ये भाई जिस प्राइस पे आता है, और कई बार तो मैंने इसको देखा, ये देखो है 150 रुपये में भी आता है। ये 150 रुपये से नीचे ही सेल होता है ये ला फ्रेंच का bespoke। बहुत शानदार फ्रेग्रेंस, ऑल ईयर राउंड फ्रेग्रेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि बहुत हैवी हो, बहुत डार्क हो, बहुत ब्राइट फ्रेग्रेंस है। तुम चाहो तो इसे ऑल ईयर राउंड वेयर कर सकते हो। इवनिंग फ्रेग्रेंस बनाना है, डे टाइम फ्रेग्रेंस बनाना है, प्रोजेक्शन ओके है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक आध फिट के अराउंड, मतलब बहुत जल्दी ये शुरुआत के 30 मिनट्स तो ऐसा लगेगा कि भाई हाँ 2 फीट तक प्रोजेक्शन है, लेकिन क्लोज टू स्किन आ जाता है विद इन 1 आवर। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा, बट यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ ऑल डे। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, बहुत सूदिंग फ्रेग्रेंस है। तो अगर तुम चाहो तो इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हो। नेरोली के बेसिस पे है, सिनेमन है। आई लव सिनेमन। बेसिकली ऐसा है कि मेरे को ना टॉम फोर्ड का नोआर एक्सट्रीम भी बहुत पसंद है, बिकॉज उसमें सिनेमन का नोट है, हल्का सा एक सिनेमन का नोट आता है। तो उसके कारण मतलब जब से मैंने वो फ्रेग्रेंस को मैंने स्मेल किया था, मैंने उसको टेस्ट किया था, तब से मेरे को ये bespoke बहुत पसंद आने लगा। तो पता नहीं ये हिडन जेम है, ये 150 रुपये में कैसे सेल कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो अगर तुम्हारे पास वो बजट है 150 रुपये का, तो भाई एक तो ये लेके रख लो। ज़्यादा नहीं आता, 30 ml आता है, लेकिन वो 30 ml वर्थ इट है। तुम जब भी लगाओगे तुम खुशी से लगाओगे और तुम्हें मज़ा आएगा इस फ्रेग्रेंस में। नाउ अब आ जाते हैं वही 30-50 ml की कैटेगरी में, कि ये ज़्यादा नहीं आता बट बहुत शानदार फ्रेग्रेंसेज हैं सारी। जैसे ये आदि वेदा का अगेन स्मोकी आदे परफ्यूम। अब इसमें भी यही है सेम, इसमें कुछ ज़्यादा तुम्हें नोट्स नहीं मिलेंगे। सैंडलवुड है, जैस्मिन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लेवेंडर है, लेकिन इसका मेन एसेंस पता है कहाँ पे है? ये आदि वेदा का स्मोकीज कहते हैं इसे। ये ना प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करता है। मतलब तुमने अगर लगाया है तो शुरुआत के 2 घंटे तो वो 2.5-3 फीट का जो प्रोजेक्शन है और जो सेंट्रल है वो कहीं नहीं गया। हाँ, कंपैरेटिवली 400 रुपये तक आने में 50 ml लोगों को कम लग सकता है, लेकिन भाई ये 50 ml चलेगा। इसका स्प्रेयर बहुत अच्छा है, मतलब कैप वगैरह का तो मुझे इतना नहीं पता, बट स्प्रेयर अच्छा है इसका, अच्छा थ्रो करता है, एंड इट विल लास्ट यू ऑलमोस्ट अ ईयर अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करते हो, क्योंकि इसके स्प्रेज ज़्यादा नहीं लगते। लाइक 5 to 6 स्प्रेज में इसका काम हो जाता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। अगर 3 से 4 स्प्रे नहीं वर्क करते हैं तो 5 to 6 स्प्रे में तुम्हारा काम हो जाएगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद द फ्रेग्रेंस। क्योंकि एक चीज़ याद रखो कि भाई सैंडलवुड, जैस्मिन और लेवेंडर ये किसी को ख़राब नहीं लगता। एक तो जो तुम्हारे आसपास भी हैं उनको भी बहुत सूदिंग लगेगा, और अगर तुम किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में हो तो तुमको भी बहुत सूदिंग लगेगा। इसका कोको किस भी आता है, बट आई डोंट प्रेफर कोको किस, क्योंकि मुझे ये फ्रेग्रेंस कंपैरेटिवली उतनी पसंद नहीं आई। कहने को इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी वाला, आई डोंट नो, इन्होंने यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया है, बट हल्का सा कॉफ़ी वाला नोट आता है, बट दैट इज़ नॉट प्रॉपर, मतलब वो डेंस नहीं लगता। जैसे इसके अंदर जो मैंने तुम्हें बताया कि जो रिचनेस है वो समझ में आती है, तभी ये 50 ml आ रहा है 400 रुपये का, तो रिचनेस समझ में आती है, वो उसमें नहीं आती। इसके अंदर वो कोको किस में नहीं आती है कंपैरेटिवली। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट CFS पे। ये CFS एक ब्रांड है जिसका आता है पहला कार्गो खाकी परफ्यूम। नोट्स इसके देख लेते हैं अपन। लेमन, लेवेंडर, बर्गमॉट, ये अनीस बोलते हैं इसको, वैसे मेरे को एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेजल हो गया, जेरेनियम हो गया, जैस्मिन हो गया, सैंडलवुड, मस्क, पचोली, टोंका बीन। अब देखो यार, मैं हूँ आयरिस का फ़ैन और टोंका बीन का फ़ैन। ये अनीस जो होता है, ये बेसिकली ये स्टार फ्रूट जैसा जो दिखता है, ये इसका नोट होता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग
मेरे को टोंका बीन बहुत पसंद है, जो हल्का सा चॉकलेटी एक नोट आता है, एक फ्रेग्रेंस हल्की सी आती है जो एंड में वेनिला के साथ मिक्स होके आती है, वो बहुत सूदिंग लगती है। मतलब अगर कोई मुझसे बोले कि लास्ट में एम्बर की का नोट आना चाहिए, मस्क का आना चाहिए, या फिर टोंका बीन का, तो आई ऑलवेज प्रेफर टोंका बीन ओवर एनीथिंग, बिकॉज वो बहुत रिच लगता है, बहुत क्रीमी सा वो फ्रेग्रेंस नोट रहता है, तो वो स्मेल करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर तुम अगेन उस बजट के अंदर हो कि यू हैव अ बजट ऑफ नियर अबाउट 400 और समथिंग, लेस देन 500, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। अगेन विंटर फ्रेग्रेंस, प्रोजेक्शन 2 to 3 फीट आराम से तुम्हें मिलेगा, शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे, एंड उसके बाद ये स्किन सेंट बन जाता है, ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है, बट अगेन इट लास्ट ऑलमोस्ट ईजिली 8 आवर्स विथ नो प्रॉब्लम। अगेन अब थोड़े से डार्कर साइड चले जाते हैं कार्गो की इस सीरीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस इज़ कार्गो ब्लैक, लॉन्ग लास्टिंग है, 8 घंटे चलेगा, प्रोजेक्शन वही 2 घंटे के आसपास मोटा मोटा मान के चलो। यहाँ पे बर्गामॉट, नटमैग, कार्डेमम है। ये शुरुआत में ही थोड़ा सा सिट्रसी भी रहेगा, लेकिन साथ में कार्डेमम के कारण वो एक अलग ही वो क्रीमी एक फ्रेग्रेंस, एक नोट तुम्हें समझ में आएगा। फिर धीरे धीरे जब ये ड्राई डाउन की तरफ जाएगा, आधा पौन घंटे बाद ये तुम्हें रोज़ की हल्की सी, मतलब मेरे को ना ये थोड़ी सी, तुम लोगों ने अगर वो शरबत वाला जो एक फ्रेग्रेंस होती है, वो तुमने अगर कभी तुमने शरबत पिया हो और वो फ्रेग्रेंस तुम्हें आई हो, वो उस तरह का फ्रेग्रेंस आ जाता है। एंड ड्राई डाउन होते होते सैंडलवुड, पचोली और ओक मॉस का वही एकदम एक क्रीमी लास्ट में एक नोट रह जाता है। इट इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हारा टेस्ट, अगर तुम्हें रोज़ की फ्रेग्रेंस थोड़ी सी अच्छी लगती है, तुम कैरी कर सकते हो, तुम उतने बोल्ड हो, तो वेल एंड गुड, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अदरवाइज मेरे को टोंका बीन पसंद है, तो मैं इसका जनरली खाकी वाले कार्गो की तरफ जाऊंगा। ओके, नाउ वाइट, कार्गो वाइट, ये 3 मैंने रखे हैं क्योंकि ये बहुत रेयर फाइंड है, ये कोई जनरली बात नहीं करता है, तो मैंने कहा मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ। तो यार इसके अंदर यहाँ पे सैंडलवुड, जैस्मिन और मैंड्रिन ऑरेंज, मतलब ये सिट्रसी है, थोड़ा सा ब्राइट है। ये डे टाइम के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, अगर तुम इसको डे टाइम में वेयर करना चाहते हो तो इट इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। तो ये थोड़ा सा लाइट है, जैसे अपन ने जब CFS में खाकी से चालू किया था तो ये डार्क था, मतलब थोड़ा सा शुरुआत में तुम्हें सिट्रसी फील हो सकता है, थोड़ा सा ब्राइट फील हो सकता है, मतलब थोड़ा सा लाइट फील हो सकता है, बिकॉज थोड़े से मिंट का भी इसके अंदर एक नोट है शुरुआत में, जो खाकी वाला है, कार्गो खाकी है, जो उसके अंदर शुरुआत में नोट्स बहुत ही लाइट हैं, लेकिन धीरे 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 जब ये ड्राई डाउन की तरफ जाता है तो ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाता है। आई कैन नॉट से डार्क, बट थोड़ा सा क्रीमी हो जाता है। फिर आते हैं अपन कार्गो ब्लैक की तरफ, और ये शुरुआत से ये अपने ड्राई डाउन में बहुत जल्दी जाता है। ये शुरुआत के जो स्पाइसी काइंड ऑफ नोट्स हैं, स्पाइसी और क्रीमी का एक मिक्स हो जाता है, वो शुरुआत के नोट्स हैं, लेकिन ये जैसे ही अपने मिडिल नोट में जाता है तो वहाँ से एक रोज़ का फ्रेग्रेंस अलग से निकल के आता है, वही शरबत वाला फ्रेग्रेंस जो है वो निकल के आता है, और रूह अफ़ज़ा वाला फ्रेग्रेंस जो है, हाँ मैं शरबत क्यों बोला, तो रूह अफ़ज़ा वाला फ्रेग्रेंस जो है वो निकल के आता है, एंड लास्ट में ये सैंडलवुड में ड्राई डाउन में चला जाता है, एंड बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता। ये थोड़ा सा अपलिफ्टिंग है, लेकिन इसी की अगेन एक दिक्कत है। एक चीज़ तो मैं बता दूं, चाहे तुम क्रीड एवेंटस ही क्यों ना ले लो, 40,000 का परफ्यूम, देयर इज़ वन थिंग कि अगर तुम कोई भी ब्राइट फ्रेग्रेंस लेते हो जिसमें सिट्रस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी स्किन सेंट बनता है। ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, इनकी सबसे बड़ी वीकनेस यही होती है, क्योंकि इनका जैसे ही टॉप नोट जाता है, जैसे ये मिडिल नोट में आते हैं, यानी हार्ट नोट में आते हैं, मिडिल नोट में आते हैं, ये बहुत जल्दी ये वो प्रोजेक्शन को बहुत लिमिटेड कर देते हैं, तो 1 फीट के अराउंड जो रह जाता है। इसमें तुम्हें हार्ट नोट में रोज़ इतना फील नहीं होगा जितना कार्डेमम और जैस्मिन फील होगा इसके अंदर। आई डोंट नो, आई नेवर फेल्ट कि इसमें रोज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा हो, बट हाँ यस, कार्डेमम इज़ देयर, जैस्मिन इज़ देयर, क्योंकि वो ड्राई डाउन की तरफ जा रहा है, एंड वो तुम्हें इतना सैंडलवुड, पचोली वगैरह इतना पता नहीं चलेगा, इट विल बी काइंड ऑफ अ लीनियर फ्रेग्रेंस बाय द एंड रहेगा। ये ज़्यादा मतलब स्किन पे या यूँ बोलूँ कि कपड़ों पे ज़्यादा रहता भी नहीं है, 6 to 7 आवर्स के आसपास रहेगा, बट दिस विल बी माई लास्ट चॉइस अगर मैं कार्गो के 3 वेरिएंट्स देख रहा हूँ तो उनमें। तो ये तो हो गया मेरे भाई पहला पार्ट। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का वीडियो बन गया है, मतलब इस पूरे वीडियो में मैं अब जो इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा उसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कि अबव 500 में कौन सी फ्रेग्रेंसेस रख रहा हूँ। टारगेट यही है कि ऐसी फ्रेग्रेंसेस रखी जाएँ कि तुम वाइल्ड स्टोन छोड़ दो, कोड छोड़ दो, कोड एब्सोल्यूट वगैरह जो भी आते हैं उनके, और फॉग वगैरह तुम लगाना छोड़ दो, एंड बेला वीटा वगैरह छोड़ दो। यू गो फॉर सर्टेन रिच फ्रेग्रेंसेस दैट कम्स एट द सेम प्राइस, although quantity may be comparatively less, obviously quantity
जितनी वो दे रहे हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट क्वालिटी विल बी वे मच हायर। तो भाई ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस ऐसी वेयर करो कि लोग पूछे ना पूछे, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। तुम्हें ऑर्डिनरी फील नहीं होना चाहिए कि तुम एक रिटेल शॉप पे गए थे और तुमने उठा के कोई भी फ्रेग्रेंस ले आए क्योंकि सस्ती थी, क्योंकि तुम्हारा बजट नहीं था। बजट शुड नॉट बी द मैटर, इट्स मोर अबाउट कि यार तुम्हें सर्च करना आता है कि कौन सी फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो अगर तुमने वो कोड क्रैक कर लिया तो आई कैन श्योरली से कि भाई इंसान 150 रुपये में भी अच्छी फ्रेग्रेंस वेयर कर सकता है और इंसान 2000 रुपये में भी खराब फ्रेग्रेंस खरीद सकता है। इट्स मोर अबाउट कि तुम कितना रिसर्च पुट इन करते हो अपनी फ्रेग्रेंस को बाय करने में। सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है। तो जनरली वो यूट्यूब वाइब पे मत जाना कि भाई बाहर के लोग भी एक ही ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया में भी वही ब्रांड के बारे में बात हो रही है, हर जगह वही ब्रांड चल रहा है, तो उसी ब्रांड में क्वालिटी फ्रेग्रेंस होगी। इट्स नॉट अबाउट दैट। देर आर सर्टेन फ्रेग्रेंसेज जो कि लोग सर्च ही नहीं करते हैं या लोगों ने ढूंढ के ही नहीं निकाली है, तो वो कभी कभार हमारे पास से मिस आउट हो जाती है एंड हमें लगता है कि 1000 रुपये से ऊपर खर्च करना पड़ेगा इफ वी वांट टू वेयर अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, विच इज नॉट द एक्चुअल थिंग। तुम्हें 150 से लेके 500 रुपये में भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस मिल जाएंगी। तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा भाई, वेट करना उसका। 500 से 1000 के बीच में मैं तुम्हें फ्रेग्रेंसेस बताऊंगा जहां पे इट विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अगर तुम एक 500 से कम की फ्रेग्रेंस रख के एक 500 से ऊपर की फ्रेग्रेंस रखना चाहते हो एंड यू वांट टू मेक अ वेरी गुड कलेक्शन। वो एक बहुत अच्छा तुम्हारे पास एक कलेक्शन बन जाएगा उससे। तो पार्ट 2 का वेट करना। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना। आई नो वो जो बाकी फ्रेग्रेंस रिव्यू में प्रॉपरली बनाते हैं वीडियोस, वो भी मैं लेके आऊँगा, बट अभी के लिए मैं चाहता था कि लेट्स स्टार्ट माय चैनल विथ गुड डील्स फॉर यू विच यू हैवेंट हर्ड ऑफ। मैं चाहता हूँ कि ये आज से लोग अगर 2 साल बाद भी ये वीडियो देखें तो उनको लगे कि ये चैनल की शुरुआत कुछ डिफरेंट तरीके से हुई थी। तो मेरे भाइयों कुछ भी फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताना। मैं ये बताना भूल गया कि ये वाले पे डिस्काउंट अच्छा था, 396 से 252 का तुम्हें मिल जाएगा। मिंत्रा 200 का कोड लग रहा है, बट मैं चाहूँगा कि इससे अच्छा अगर तुम्हें लेना है तो ये वाला ले लेना। इसमें मिंत्रा 200 का कोड लग रहा है, ये 252 का पड़ेगा तुम्हें। ये भी 396 का। अगर तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो और तुम्हें चॉकलेट का जो वो एसेंस है, जिवांची जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे वाला एक नोट चाहिए है, कार्गो खाकी इज़ द चॉइस फॉर यू। तो ठीक है यार, कुछ भी फीडबैक हो तो मुझे बताना। मैं तुमसे मिलता हूँ उसके पार्ट 2 में। थैंक यू।